हेलो स्टूडेंट, मैं एमके सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 12th चल रहा है। क्लास 12th के मैथ में हम लोग आव्यूह चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। 3.1 के सभी प्रश्नों सभी उदाहरण को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.2 के उदाहरण को हल करेंगे। यहाँ पर हम योग और अंतर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है। आइए देखते हैं पार्ट 4 में कि किस प्रकार से आव्यूह का योगफल और अंतर ज्ञात करना किस प्रकार से संभव है। उसके अगले वाले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 में हम लोग गुणनफल के बारे में जानेंगे कि कैसे दो आव्यूहों का गुणा होता है। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से दो आव्यूहों का योग और अंतर होता है। तो दो आव्यूहों का योग और अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनकी कोटियां बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यदि आव्यूहों की कोटियां समान नहीं है तो दो आव्यूहों का योग और अंतर ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण संख्या हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ये उदाहरण संख्या हमारा कितना है? 6 है। ये हमारा उदाहरण जो है कि 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण संख्या 6 में a बराबर दिया है। कितनी पंक्तियाँ हैं आप देख सकते हैं कि जो पंक्तियों की संख्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। इधर भी क्या समान है चेक कर लेते हैं। 1 पंक्ति 2 पंक्ति, इधर 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, यानी जो कोटियाँ है बिल्कुल भी क्या है? समान है, बराबर है। यानी कि इनका जो है कि योग जो है कि करना संभव है। ठीक है, आपसे यहाँ पे कहा है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। a प्लस बी ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है आव्यूह में कि करड़ी में 3 फिर 1 -1 2 3 0। उसके बाद b हमें दे रखा है 2 दिया है, रूट में 5 है, 1 है, -2 है, 3 है और 1/2 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? a प्लस बी ज्ञात करना है। हमसे कहा गया है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए, यानी कि दो आव्यूहों का योग ज्ञात करना है। दो आव्यूहों के योग के लिए कोटियां समान होनी चाहिए, जो कि कोटि हमारी समान है। तो इसमें क्या होगा? योग कैसे होता है? संगत अवयव जुड़ते हैं और संगत अवयव ही घटते हैं ना। संगत अवयव ही जुड़ेंगे और संगत अवयव घटेंगे। कैसे? देखिए, जैसे करड़ी में 3 है, यहाँ पर पहला यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ भी उसी से जुड़ेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो करड़ी में 3 और चूंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है तो इनको कैसे दिखा सकते हो आप? प्लस करना है तो प्लस के माध्यम से ही दिखा सकते हो ना। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी संगत अवयव को जोड़ना है और संगत अवयव को ही घटाना है। तो 1 में यदि करड़ी में 5 ऐड करें क्या होगा? करड़ी में 5 + 1, आगे -1 है यहाँ पर और +1, तो प्लस और माइनस जब आप जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस, तो देखिए क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा ना। माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। अब दूसरी लाइन लेते हैं कि यहाँ 2 प्लस में और यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस यदि हम ऐड करते हैं, प्लस माइनस जब जोड़ेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस होगा, कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यानी यहाँ भी हमें 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है। आप आराम से जोड़ सकते हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान रखें। यहाँ 0 है और यहाँ 1/2 है, तो 0 और 1/2 को ऐड किया जाएगा, कितना प्राप्त होगा? 1/2। ये हमारा जो है कि फाइनल आंसर प्राप्त हुआ। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि a प्लस बी का जो योग होगा, a प्लस बी का जो हमारा योग होगा, ये हमारा प्राप्त हुआ जो आव्यूह है, ये a प्लस बी के योग को दर्शाता है। ठीक है, आगे के उदाहरण को हम देखेंगे। उदाहरण संख्या 7 को देखेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान देना है कि संगत अवयव को ही जोड़ना है और संगत अवयव को ही घटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इस बार हमें क्या किया है? घटाने के लिए कहा गया है। ठीक है, इस बार घटाने के लिए कहा गया है। सही से दिख रहा है? इसमें वाइट आ रहा है? ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a बराबर हमें प्राप्त है 1 2 3, यहाँ पे 2 3 1 ये दे रखा है हमें। आगे यहाँ जो हमें b नंबर दिया हुआ है, b नंबर यानी b जो आव्यूह दिया है, b आव्यूह हमें दिया है 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि 2a माइनस b का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आराम से जो दो दिए गए आव्यूह a b हैं उनको उठाकर रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे दो क्या है, गुणित में है, इनको बाहर रखिए इस प्रकार से। और a आव्यूह जो है 1 2 3 2 3 1 इनको रख लिया जाए। फिर क्या है बीच में, माइनस है, माइनस लगा लीजिए। फिर यहाँ b आव्यूह है 3 -1 3 -1 0 2। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको घटाने से पहले क्या करना है कि यदि आव्यूह के बाहर कोई नंबर्स दिखाई दे, यानी कोई गिनती या संख्या लिखी हो, तो सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। तो 2 का करेंगे तो 2 1 जा 2 यानी, और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। ओके, अब यहाँ पर 3 -1 0 2। घटाने में अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कि गलत करते हैं। घटाने में बहुत ही सावधानी से घटाइए। देखिए कहाँ पर गलत करेंगे, कहाँ पे गलत करेंगे अभी देखिए सामने आएगा। चलिए तो देखिए पहला ही आपका दिया है कि बहुत सारे बच्चे जो है कि फटाक से गलत करते हैं। 2 में से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाना है, तो 2 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि इधर क्या दे रखा है, इधर बड़ी संख्या है तो इधर छोटी है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ज़्यादा ना समझ में आए तो आप ऐसे घटा लिया करिए कि पहली संख्या में से दूसरी घटाएंगे तो 1 तो आएगा, बड़ी संख्या में से घटा रहे हैं, परंतु चिन्ह भी किसका लगाना है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ क्या रहेगा, माइनस। इसी प्रकार देखिए 4 में से यहाँ भी गलती का बहुत ही चांस रहता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जल्दी जल्दी में सब गलत करके रख देते हैं कि घटाना है तो यहाँ पे तुरंत लिख देंगे क्या, 3 लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, संगत अवयव में से संगत अवयव घटा रहे हैं आप, तो 4 में से क्या घटा रहे हैं, -1। जब भी माइनस आए तो क्या लगाना है, कोष्टक लगा के काम करिए, ठीक है भाई। 4 में से -1 घटाना है तो घटा के देखिए क्या आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या प्राप्त हुआ, 5। ओके, सबको बात समझ में आ रही है, इसलिए गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ फिर से वही है, देखिए 4 में से -1 घटाएंगे तो 4 में से -1 घटाएंगे तभी अभी कितना प्राप्त होगा, 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 4 1 5, तो यहाँ भी हमें कितना प्राप्त होगा, 5। आइए अब यहाँ 6 में से जब 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0। ये आपका जो है कि 2a माइनस b, 2a माइनस b का आपका ये क्या है, फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल जो है कि आंसर है। इसलिए घटाते समय बिल्कुल सावधानी रखें। जोड़ते समय तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, परंतु घटाते समय थोड़ी बहुत जो है कि लापरवाही से सवाल पूरा गलत हो जाता है। इसलिए जो है कि हमें थोड़ा सा सावधानी रख कर के हल करना है। ओके, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण हमारा है, अगला उदाहरण सेम इसी प्रकार से है। इस बार आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा बड़ा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल कर लेना है। पहले दिया क्या है लिख लेते हैं। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि अगर जोड़ घटाना दिया है तो इसका मतलब 100% आव्यूह की कोटियाँ कैसी रहे होंगी, समान ही रहेंगी, तभी जोड़ना और तभी घटाना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो b आपको दे रखा है, 2 दिया है, -2 दिया है, 4 है, फिर 2 है, -5 है, फिर 1 है, ठीक है।
ये दिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि किसका मान ज्ञात करना है आपको। आपसे कह रहा है कि 2a प्लस 3x और बराबर में 5b, बराबर में क्या है 5b का मान दिया है, बराबर 5b दिया हो तो x का मान ज्ञात करना है ना। अभी हुई x का मान हमें ज्ञात करना है। तो जिसका मान आपको ज्ञात करना, सबसे पहले उसी को आप जो है कि पक्षांतर कर लीजिए, लेफ्ट में ही रखिए उसको, बाकी सबको राइट में हटा दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि बहुत आसानी से हम जो है मान प्राप्त कर पाएंगे। देखिए 5b माइनस इधर पक्षांतर करेंगे क्या होगा 2a, ठीक है। ये हमें 3 भी नहीं चाहिए, ये 3 भी हमें नहीं चाहिए, तो लास्ट में हम इसको भगा देंगे। अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए, लास्ट में हम बिल्कुल इनको सॉल्व करने के बाद लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देख रहे हैं आप 5 है यानी 5b है, और आपके पास जो b अभी है वो आपको दिया है 2 है, -2 है, 4 है, 2 है, -5 है, 1 है, ठीक है। माइनस उसके बाद है यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए। ए अभी वो आपको दिया है 8, 0 है, उसके बाद 4 है, -2 है, 3 है, उसके बाद 6 है, ठीक। अब आराम से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको करना चाहिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप गुणा करिए ना, गुणा करने के बाद ही आप जो है कि जोड़ घटाना करिए, अन्यथा गलत होगा। तो सबसे पहले 5 दूने 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, वो भी कैसा माइनस में, फिर 5 चौके 20, सभी में करना है, जबकि सारणी में ऐसा नहीं होगा। आबू में आप यदि बाहर कोई नंबर से कोई संख्या है तो गुणा करेंगे सभी अवयव में होगा, जबकि सारणी जब आप पढ़ेंगे चौथा लेसन तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप सभी अवयव में गुणा कराएंगे। वहाँ पे एक विशेष पर्टिकुलर या तो पंक्ति में करेंगे या तो स्तंभ में कर सकते हैं, मनमानी नहीं कर सकते। यहाँ पे सभी अवयव में गुणा होगा। तो 5 चौक 20 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और यहाँ 5 एक कम 5, ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ। इधर जो हमारा हुआ 8 दूना 16 और 2 का कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। फिर 2 चौके 8 और 2 दूना 4, माइनस ही होगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें कि मैं माइनस से गुणा नहीं करा रहा हूँ, केवल और केवल 2 से ही करा रहा हूँ। अभी माइनस बचा हुआ है सिर्फ 2 तिया 6 और 2 छांग 12। चलिए अब हमें क्या कर लेना चाहिए, आप देख पा रहे हैं कि सावधानी से आराम से जो है कि घटा लेना है, बिल्कुल जो है कि हमें घटा लेना चाहिए। घटाने में देखते हैं कितना प्राप्त होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए घटाते हैं तो 10 में से 16, इधर वाली संख्या कैसी है बड़ी है, 10 में से जब 16 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा -6। अगर आपकी राइट वाली संख्या जो है कि बड़ी हो जाती है तो हमेशा किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का, ठीक है। देखिए 16 और इधर 10 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा -6, ठीक है। बात समझ गए होंगे। और माइनस रहे तो सावधानी से 10 में से 16 को घटाएंगे, इधर क्या है आपका 3x, तो कितना बचने वाला है आपका -6। यहाँ -10 में से 0 को घटाएंगे, -10 में से ऐसे 0 घटाएंगे क्या आएगा -10 आएगा, तो -10 आया, ठीक है। इधर 20 में से 8 को घटाएंगे, इस बार इधर बड़ा है इधर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, तो 20 में से 8 गया कितना आएगा 12, ठीक है 12। इधर 10 में से देखिए फिर से आ गया कि 10 में से कितना घटाना है आपको, 10 में से माइनस आए तो कोष्टक लगा के ही काम करना है, यानी प्लस हो जाएगा। देखिए तो 10 में से -4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। कितना होगा 14। आगे बढ़िए, -25 में से 6 घटाएंगे, सावधानी से काम करना है घटाते समय। -25 तो पहले से ही है और माइनस कितना करना है 6, तो ये दोनों ही माइनस होने के कारण ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा -31, माइनस कितना होगा -31 आपका आया। अब यहाँ देखिए 5 में से 12, ठीक है, फिर इधर वाला बड़ा हो गया है तो 5 में से 12 घटाएंगे कितना आगा -7, ठीक है, -7 आपका प्राप्त हुआ। इसलिए घटाते समय बिल्कुल आराम से सावधानी रखनी है, जल्दीबाजी में सरल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 2 नंबर का
आपका क्लास 12th में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, पक्षांतर, तो ये कहाँ चला जाएगा भाई, बटे में चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। बाकी जो है कि बाकी यही चीज़ जो है कि आप रख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यानी x अवयव आपका यही होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, इस 1/3 का बाहर जो है कि गुणा करा सकते हैं, जबकि सभी संख्याएं कटेंगे नहीं, बटे में आ जाएगा। 3 के बटा में 1 कट जाएगा 6, तो 2 आ जाएगा। 10 कटेगा नहीं तो -10/3 होगा। यहाँ 3 चौक 12 कट जाएगा, यहाँ 14/3 हो जाएगा, यहाँ 31/3, यहाँ -7/3 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा कि यदि कोई डाउट्स है कि हाँ कहाँ पर आया कहाँ पर नहीं आया ना। आराम से आप जो है कि देखते रहिए सही से कि कहाँ पे किस तरीके से किया जा रहा है, एक भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल इस बार आपको देखने को मिल रहा है कि x y के मान ज्ञात करना है। x + y बराबर दिया है और x - y दोनों के लिए अवयव दिया है, एक बार जोड़कर एक बार घटा करके। तो ये तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा और 10th में भी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तरह इसे हमें हल कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको दिया है, क्या दिया है कि जो हमारा x और प्लस y अवयव है वो हमें दिया है 5, 2, 0, 9। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पर दिया है x - y। ठीक है, तो दिया है 3, 6, 0, -1। यहाँ पे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इधर देखिए, आपको x y का मान निकालना है, तो ये देखिए जोड़ने पर समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो प्लस और ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से जोड़ दीजिए। समीकरण 1 + 2 से, ठीक है, समीकरण 1 2 से क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जोड़ने पर ये प्लस और ये माइनस कट गए, तो x और x कितने हो गए, 2x हो गए। चलिए, अब इधर भी हमने क्या किया है, जोड़ा ही है, और अगर जोड़ा है तो जोड़ने वाला ही काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब संगत अवयव ही जुड़ेंगे और संगत अवयव ही घटेंगे। हाँ, तो 5 और 3 कितना होगा, 8। फिर 2 और 6 कितना होता है, 8। 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। 9 में -1 जब ऐड करेंगे आप, 9 में -1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस यानी घट करके क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, 8 आया। ओके, अब यहाँ पर आप x जो है, x को पक्षांतर कर दीजिए। x को क्या कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। 8 क्योंकि गुणित में है तो भाग में ही आएगा, 0 8। अब यहाँ 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का मतलब है कि हाँ 2 का जो है कि क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। सब में जब 2 का भाग देंगे, ज़्यादा ना समझ में आए तो आप रफ कार्य कर सकते हैं। सब में जब गुणा कराएंगे तो 1/2 ही आएगा, तो काट देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि 2 का भाग दिया जा रहा है तो कितना होगा, 4 होगा। इधर भी जो है कि 4 आएगा, इधर भी 0 और इधर 4। ठीक है, ये आपका जो है कि x का मान प्राप्त हो चुका है। x का मान, यहाँ भी आप दोनों पक्षों में क्या कर सकते थे, यहीं पर आप काम कर सकते थे कि दोनों पक्षों में 2 से क्या कर दीजिए, भाग देने पर। ठीक है, तो 2 यही कट जाता, इधर भी वही काम था। अब हमें किसका मान निकालना है, हमने x का प्राप्त कर लिया है, अब हमें y का मान चाहिए। y का मान हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, x का मान मिल गया है और जो है कि यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। ठीक, तो क्या लिखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए। x का मान आपने क्या निकाला है, 4 ना, 4 फिर 4 0 4,
यहाँ पर क्या है y, सामने क्या है 5 2 0 9, 5 2 0 9। ठीक, अब आप आराम से पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, पक्षांतर कर लीजिए तो ये उधर जाएगा, ये कितना होगा 5 2 0 9। ठीक, अब ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4 4 0 4। ठीक, अब देखिए घटाना ही है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर देखिए 2 में से 4, उधर वाला बड़ा है तो क्या आएगा माइनस आएगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो यानी जो है कि बड़ा संख्या ये है तो बड़ी में से ही घटाएंगे, 2 होगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाइए यानी -2 आ जाएगा। इधर 0 में से 0 गया तो 0 ही होगा, यहाँ 9 में से क्या घटेगा 4 तो कितना होगा 5। जब उधर की संख्या बड़ी हो जाए तब ध्यान रखना है। ओके, तो यानी कि जो आपका यक्ष का मान था वह आपका आया है इधर, यक्ष का मान आपका आया है 4 4 0 4, और जबकि y का मान आया है 1 - 2 0 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हाँ, जो है कि x और y के मान आपके प्राप्त हुए, बिल्कुल कक्षा 10 की तरह 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हमने एक बार देखा कि इधर बिल्कुल इजी दिया था, जोड़ करके ही दिया था, और एक बार अंतर दिया था, जोड़ दिए, एक कट गया एक बचा, और उसके बाद हमने क्या किया, एक को उठाकर दूसरे में रख दिया, पक्षांतर करने पे दूसरे का मान यानी y का मान प्राप्त हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण संख्या 10 को देखते हैं। उदाहरण संख्या 10 फिर से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ x है 5 7 y - 3, फिर प्लस दे रखा है 3 - 4 2 1 2 बराबर में 7 6 15 14। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कराइए गुणा। ठीक है, सबसे पहले क्या कराना है, गुणा कराइए, क्योंकि हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो 2 का गुणा कराएंगे कितना होगा 2x, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ 2 सत्ते 14 होगा, और यहाँ इधर जब 2 का कराएंगे तो क्या होगा 2y और -3 दूना 6, प्लस यहाँ 3 - 4 1 2 बराबर 7 6 15 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, ये चर है और ये अचर। तो आप जानते हैं कि चर अचर को चिन्हों के द्वारा ही दर्शाया जाता है, यानी प्लस करना है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो 2x को 3 में जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x + 3। यहाँ 10 को जब -4 में ऐड करेंगे तो 10 और प्लस -4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ही आएगा, तो कितना आएगा टोटल 6 आएगा। ऐसे ही 14 और 1 को ऐड करेंगे कितना होगा 15। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 पद पहले से ही हैं, क्या है 2y - 6 है, 2y - 6, और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, और 2 को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो हल कर लेते हैं इसको, ये अचर राशि, तो -6 और +2, तो 6 में से 2 घटेगा कितना आएगा -4, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटता है। ये तो चर राशि है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो चर यानी समान है, सजाती है, तो 6 में से 2 गया 4 आएगा। चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बचा 2y - 4। ठीक है, अब आगे इधर हमारे पास जो दे रखा है 7 है 6 है 15 14।
अब हम क्या कर देंगे, संगत अवयव की तुलना, क्योंकि दो अवयव तभी बराबर होते हैं। हाँ, चूँकि हम जानते हैं कि दो अवयव तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे भाई, तुलना, हाँ, तुलना करने पर आप लिख सकते हैं संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों, संगत अवयवों की क्या करने पर, तुलना करने पर। कर लेते हैं तुलना। तो देख सकते हैं आप कि 2x + 3, हमें x y का मान चाहिए ही, बस वही तुलना कर लेते हैं। तो इधर 2x + 3 बराबर में क्या है, 7 है। ठीक है, चलिए अब तुलना करने पर हमें जो प्राप्त हुआ है, तुलना करने पर हमें जो प्राप्त हो रहा है कि 2x + 3 बराबर में 7। ठीक है, तो पक्षांतर कर लेते हैं, 7 - 3 प्लस था उधर जाके माइनस, यहाँ बचा 4। अब यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4। ठीक है, यानी x का मान कितना आया, तथा x का मान 2 आ चुका है, तथा y के लिए अब तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2y - 4 बराबर कितना है, 14 है। ठीक है, तो 2y - 4 बराबर 14। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर होगा 18, 2 से काट देंगे तो कितना होगा, y बराबर 9। अतः x का जो मान होगा 2 होगा और y का मान कितना आएगा, 9 प्राप्त होगा। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 9 प्राप्त होगा। ठीक है, आप जो है कि यदि उत्तर की जांच करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उत्तर की जांच कर लिया जाए क्या ये सही है कि गलत है, तो आप इन मानों को उठाकर रखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी एक्यूरेट बराबर ही आएगा। यदि आपको चेक करना है कि उत्तर मेरा सही है कि गलत है, तो x का मान यहाँ पर उठा कर रखिए, देखिए कितना आता है। यहाँ पर कौन सा साइन था, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए जब x का मान कितना रखिए, 2, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 और 3 कितना होगा, 7। देखिए इधर 7 है। ऐसे इधर भी आप y का मान रखिए 9, तो 9 रखेंगे, 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 14। यानी हमारा उत्तर जो आया हुआ है बिल्कुल राइट है, सही है। तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर जो है कि सही है कि गलत है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, जो कि आइए देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है और क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं कि 2 किसान राम किशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के, कई प्रकार के, केवल 3 प्रकार के जो है कि 3 प्रकार के चावल, जैसे बासमती चावल है, परमल चावल है और नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों को निम्नलिखित ए तथा बी अवयवों के में व्यक्त किया गया है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है कि हमारा गलत दिया हुआ है। यहाँ पर केवल और केवल बी रहेगा, ये ए और ये बी रहेगा। ठीक है, आगे अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है केवल ए और बी 3 प्रकार के जो है कि राम किशन है और गुरकीरत सिंह है। ठीक है, गुरचरण सिंह है, जो कि 3 प्रकार के चावलों की खेती करते हैं। ठीक है, जो कि नीचे दिया गया, यानी ए और बी इधर आपको दिया है। इसका मतलब यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, इसका जो है कि इसका काम नहीं है। जले वाले का फर्स्ट का आंसर आप देना चाहेंगे कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री। तो भाई सम्मिलित बिक्री, पहला सम्मिलित बिक्री का मतलब ए प्लस बी आपसे पूछ रहा है, तो ए प्लस बी बिल्कुल आराम से आप यहाँ पर जोड़ करके बताइए कि यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर आपका 10,000 है और यहाँ पे कितना है 5,000।
जब दोनों को सम्मिलित करेंगे संगत अवयव कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, 15,000 होगा। ठीक, आगे बढ़िए। यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पर कितना है? 10,000। कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 है और यहाँ पर 24,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 54,000। 54,000। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 50,000 है बिक्री और यहाँ पर कितना है? 30,000। कितना होगा? 80,000 हो जाएगा। 80,000। ठीक है, और यहाँ पर 30,000 है, यहाँ पर 20,000। कितनी बिक्री है? 50,000। ठीक है, 50,000। आगे इधर इसकी बिक्री नवरा चावल की 10,000 थी और यहाँ पर क्या है? 0 है, यानी कि टोटल कितना होगा? 10,000 होगा। ठीक है, ये आपका एक उत्तर जो है कि प्राप्त हुआ। हाँ, अब दूसरा में आपसे क्या पूछ रहा है? करा यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री, और तीसरा इधर है, दूसरा आपका है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। जो सितंबर में आप देख पा रहे हैं कि सितंबर में ज़्यादा बिक्री हुआ था, जबकि अक्टूबर में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो करा कितना कम हुआ? अक्टूबर माह में कितना कम हो गया बिक्री भाई? तो अब अगर आपसे कम और ज़्यादा पूछे तो क्या निकालते हैं? अंतर, यानी घटाना निकालेंगे ना। यदि तुलना करने लगे तब तुरंत क्या निकालते हैं? अंतर। ठीक है, तो a माइनस बी कर लेते हैं, a माइनस बी। ठीक है, अंतर कर लेते हैं कि कितने का अंतर आएगा। तो देखिए 10,000 में से 5,000 घटाएंगे, कितना आएगा? 5,000। ठीक है, 5,000 प्राप्त होगा। उसके बाद यदि 20,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा, क्योंकि हमें अंतर निकालना है इस बार। उधर 30,000 में से 24,000 घटाएंगे 6,000 आएगा। इधर 50,000 में से 30,000 घटाएंगे 20,000 होगा। बिक्री की दर बहुत कम हो रही है, 30 में से 20 जाएगा तो कितना होगा? 10। बहुत कम जो है कि बिका है भाई। और उधर 10,000 में से 0 घटाएंगे तो इधर तो कुछ बिका ही नहीं है। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। तीसरा देखिए आपसे, दूसरा आपसे कह रहा कितने का सितंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर माह में कितने की कमी हो गई? तो यहाँ पर 5,000, 5,000, 10,000, 6,000, यानी जो चावल थे आपके बासमती, बहुत तेज़ी से जो है कि इनका रेट कम हो गया, बिका ही नहीं है, बिक्री नहीं हुई। अब तीसरा नंबर देखते हैं। यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किस मंथ का नाम लिया है? यहाँ पर अक्टूबर मंथ का नाम लिया है, तो हमें अक्टूबर वाले को ही देखना है कि कितना लाभ मिला है, न कि सितंबर पे। अक्टूबर पे कितने का लाभ मिला है? 2% का लाभ मिला है। तो ठीक है, तीसरा वाला आप लोग हिंदी जरा सा लिख लीजिएगा, जगह की कमी है, कि 2% का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ठीक है, 2% का क्या मिलता है? लाभ। वो भी किस मंथ वाले पे? अक्टूबर वाले पे। तो इस पे आप 2% लगा लीजिएगा। तो यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर किसान को मिलने वाला लाभ। तो किसान को अक्टूबर माह में मिलने वाला लाभ। ठीक है, किसान को अक्टूबर माह में मिलने वाला लाभ कितना प्रतिशत है भाई? 2% है। ठीक है, 2% लाभ मिल रहा है। किस मंथ का मिल रहा है? अक्टूबर में मिल रहा है। तो 2% को यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% है, 2% को आप क्या लिख सकते हैं? 2/100 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत को आप क्या लिख सकते हैं? 2/100। अक्टूबर माह की बात किया गया है तो अक्टूबर माह में कितने की बिक्री हुई है? 5,000 है। उसके बाद 10,000 है। ठीक है, उसके बाद 24,000 है। इधर 30,000 है। 30,000 इधर दे रखा है आपको 20,000।
और इधर 0। तो अब आपको क्या करना है कि सीधा सीधा यहाँ पर मान निकालिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान निकालना है। देखिए कैसे, सीधा सीधा इनका गुणा करा दीजिए। अब गुणा कराने पर देखिए क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। एक मैं इधर लेकर समझा देता हूँ आपको। ये कितना है, मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, सॉरी 5,000 है, 5,000। और जब इसका आप अंदर गुणा कराएंगे तो 2/100 आएगा। तो 100 जब आएगा तो 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। इधर कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 शून्य बचेगा। तो यानी कितना बचा हमारे पास, 100 रुपये, राइट है। चलिए अब इसका इसी प्रकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा और 2 1 कम 2, यानी यहाँ पे कितना आने वाला है, 200। सेम इसका भी इधर गुणा कराएंगे भाई, तो 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 दूना 48, यानी कि 400 कितना होने वाला है, 480 प्राप्त होगा, ठीक है। अब नीचे 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा तो 3 दूना 600, यहाँ पर 600 का जो है कि लाभ होगा। इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 कट जाएगा शून्य और 2 दूना 400, 400। यहाँ 0 का कराएंगे, जब 0 × 2/100 कराएंगे तो टोटल क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि जब कुछ लाभ ही नहीं हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका जो है कि ये फाइनल आंसर, यानी अक्टूबर माह में जो दोनों किसानों को लाभ होने वाला था अक्टूबर माह में, वह कितना होने वाला है भाई, 100 है, 200 है, या 2% लाभ मिला है भाई उनको, 2% केवल। तो 100 200 मतलब कि जो पहला वाला धान था हमारा, जो इस बार बासमती था, उस पर 100 रुपये लाभ मिला। देख सकते हैं कि इधर जो सामने था ये राम किशन के लिए है, ये किसके लिए है, राम किशन। बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, बुक में थोड़ा सा गलत दिया, क्योंकि ये अंग्रेजी का रूपांतरण हुआ है हिंदी में, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन में कहीं कहीं गलत आ गया है, ठीक है। अंग्रेजी लिखा हुआ था, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, इसलिए गलत आ गया है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। तो राम किशन के लिए ये था भाई लाभ। और उसके बाद गुरचरण सिंह, दूसरी वाली लाइन आपका, गुरचरण सिंह के लिए ये लाभ है। इसी प्रकार से इधर भी है, ये किसके लिए था, ये गुरुचरण राम किशन के लिए है और ये गुरुचरण के लिए है, ठीक है। इधर जो भी था ये, ठीक है। ये दोनों के लिए ही था कि कौन कितना लाभ लिया, कौन कितने का बिका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद सर।